हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में आज हम लोग आपका सोशल साइंस का लेक्चर देखेंगे और इसी में मैं आपको पढ़ा रहा था मुद्रा एवं साख में कुछ आपको नोट्स जो थे आपको प्रिपेयर करा रहा था पॉइंट टू पॉइंट। उसी विषय पर हम लोग आपका बात करेंगे, आज उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको भी देखेंगे। कोई भी आपका डाउट बनता है बच्चों तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को मुझसे ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आप अपनी क्लास को ध्यान से पढ़िए क्योंकि हर एक लेक्चर आपके लिए आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं और पता नहीं कि कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाए और आपको कितना नंबर आपका मार्किंग को आपका स्कोर करे। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, कल जो हम लोग आपका देख रहे थे, सबसे पहले कल हमने चीजों को देखा, एक एक करके मैं सारी बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने वस्तु जो आपकी विनिमय प्रणाली थी इसके विषय में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या है, इसको पढ़ा। विनिमय के माध्यम को पढ़ा, मुद्रा के उपयोग को पढ़ा, ठीक, और लोग कैसे जो उपयोग है उसी उपयोग तक हम लोग अपनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे और बहुत अच्छे से आपका हम इसमें बात भी कर चुके थे कि किस तरह से हम लोग ये सारी चीजें उपयोग करते हैं। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा इससे आगे हम लोग आपका बात करेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं इससे अलग जो हम लोग आपका देख रहे थे। अब देखिए, इसी में हमको देखना है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। सबसे पहला आप जिसको पॉइंट है इसको देखेंगे। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। दूसरा देखिए, इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्या करते हैं? ये प्रावधान करते हैं कि केवल क्या है, 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। अगला देखिए, इसी में बैंक जमा
राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला देखियो, ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। ऐसा है, प्रमुख स्रोत है। एक बार यहां से आप लोग कॉपी करना प्रारंभ करें। कर लिया बच्चों कॉपी? आगे बढ़े। ये कॉपी कर लिया तो एक बार हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, अगला है ऋण की शर्तें। क्या देख रहे हैं? ऋण की जो शर्तें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। देखिए, ऋण की शर्तों को सबसे पहला देखिए, ब्याज की दर डिसाइड होती है। उसके बाद सार्थक ऋण धारक होते हैं। क्या क्या होता है? आवश्यक कागजात चाहिए, भुगतान के तरीके। इसको लिखिए। और कह रहे कि विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में अलग अलग शर्तें होती हैं। कुछ ये भी है, ध्यान रखिए कि जो विभिन्न यानी कि अलग अलग जो ऋण हैं ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग
होती हैं, लिखिए। कॉपी कर रहे हैं बच्चों, जल्दी करें। देखिए, ऋण की शर्तें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक जाएंगे, तो बैंक जा रहे हैं तो कुछ कंडीशन आपको बैंक वालों की फॉलो करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले तो आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका वेरिफिकेशन होता है, वो होगा कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, कैसा लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, आपको मुद्रा लोन चाहिए, आपको कारोबार लोन चाहिए, आपको एजुकेशन लोन चाहिए। बहुत प्रकार के लोन हैं और अलग अलग उनकी कंडीशन रखी गई हैं और सबकी शर्तें भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन हमको समझने वाली बात यह है कि अगर ऋण की बात करें तो सबसे पहले बेसिक चीजें ये होती है कि ब्याज की दर क्या रहेगी, रेट आपको किस दर से ब्याज मिलेगा, 2% से, 5%, 7%, 10%, ये देखना होगा। ये सार्थक ऋण धारक है कि वो आपका ऋण लेगा तो वापस भी करेगा कि नहीं करेगा, और उसके साथ आवश्यक कागजात, मतलब किस बेस के आधार पर, किस चीज के आधार पर आपको ऋण देंगे, और फिर भुगतान के तरीके। आप उस ऋण का जो भुगतान है कैसे करेंगे, उसका पेमेंट माध्यम क्या होगा, सिंपल समझिए। आप कैश देंगे, आप ब्याज ब्याज देंगे, फिर बाद में आप एक मुश्तुक जो आपने ब्याज लिया आप उसको पे आउट करेंगे, क्या है ये सारी चीजें, ये हमको थोड़ा सा इसमें आपको देखना है और इसी पर हम लोगों को बात करनी है, ठीक। भुगतान के तरीके आपने समझ लिए, कागजात देख लिए, गारंटी भी होती है। तो जैसे आप अलग अलग ऋण लेंगे उनमें अलग अलग जो होती है वो बैंकों की नॉर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। अगला देखिए थोड़ा सा इसी में, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख बैंक और सहकारी समितियों के लिए कर्ज औपचारिक ऋण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? औपचारिक ऋण कहलाते हैं, ठीक है। अगला इसी में देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, ठीक है। ये आपको देखना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं, ये आपको देखने हैं, ठीक। पहले इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आपके जो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं उन पर पढ़ेंगे, एक एक कार्य करके देखते चलेंगे सब।
लिख लिया? चलिए चेक को देखते हैं। चेक क्या होता है? नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, इसको देखते हैं सबसे पहले। पता होगा ये क्या है? केंद्रीय की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है। क्या करता है? नोट जारी करता है। लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी करिए इसको। देख लिया? अगला कार्य देखिए। यह देखता है कि वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। अगला देखिए। समय पर बैंकों से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको किस ब्याज दर पर ऋण देना है। लिख लीजिए, ये काम है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने जितना भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट्स जो आपके नोट्स थे, हमने इस आपके चैप्टर के बहुत अच्छे से देख लिए, जो मुझे लगता था कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस एक छोटा सा जो आपको प्रश्न है, मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। चेक क्या है?
और या दूसरा प्रश्न इसी में लिख सकते हैं, चेक किस तरह से काम करता है। ये आपको प्रश्न घर से करके लाना है, नहीं तो जब मेरी कक्षा होगी, जब मेरी क्लास होगा, तब मैं आपको चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के विषय में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।